Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है द रिजर्व प्लॉटिंग एरिया बाय वाधवा ग्रुप एट द वाधवा वाई सिटी पनवेल. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है द रिजर्व डेवलपिंग बाय वाधवा ग्रुप एट द वाधवा वाई सिटी, ये एक क्लस्टर है वहां पर वाई सिटी के अंदर, जो कि करीबन 10 एकड़ का क्लस्टर है. और यहाँ पर करीबन 150 रो हाउसेज आ रहे हैं. इमेज में आप देख रहे हैं वो लैंडस्केप बिल्कुल ऐसे ही रखा गया है, उसको बिल्कुल फ्लैट नहीं किया है, उसको थोड़ा सा ऐसे ही नेचुरल रखा गया है. प्रोजेक्ट जो है ये पनवेल में, जहाँ पर ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है, उस रोड के ऊपर जब आप जाते हो तो थोड़े ही आगे जाने के बाद वाधवा वाई सिटी का प्रोजेक्ट है. तो ये जो लोकेशन है, यहाँ पर सराउंडिंग एरिया जो है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट एरिया है. और वाई सिटी अपने आप में काफ़ी बड़ा टाउनशिप बन रहा है, जहाँ पर हर चीज़, हर सुविधा आपको उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलती है. और ये जो प्रोजेक्ट है रो हाउस, ये एक सेपरेट क्लस्टर होगा, इसका एक सेपरेट सोसाइटी होगी और इसमें एक सेपरेट क्लब हाउस होगा. तो इस प्रोजेक्ट का जो नाम है हेirloom लैंड्स भी इसको बोला गया है. हेirloom लैंड्स इसके लिए बोला गया है जो कि ये जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ चलते आती है और जो ट्रांसफ़र होते रहता है उसको हेirlooms बोला जाता है. लैंड बेसिकली एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर जिसको आप जनरेशन टू जनरेशन अगर आप ट्रांसफ़र करते रहते हो तो कुछ सालों बाद ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देता है. प्लॉट आज से 40 साल पहले लिया है, वो प्लॉट आज के तारीख में 400 गुना बढ़ गया है, 400 टाइम्स. तो आप इमेजिन कर सकते हो प्लॉट का इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा हो सकता है. और दूसरा, यहाँ पर डेवलपर इन्वॉल्व है तो आपको कोई लीगल पेपर वर्क देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको 7 बार आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है और एग्रीमेंट आपका डेवलपर के साथ में एक सेल डीड बन जाता है. और क्योंकि रेरा पास्ट है तो इसका मतलब प्लॉट्स भी सारा क्लियर है, टाइटल क्लियर है, तभी तक तो रेरा तक पहुँचे है और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ये. तो यहाँ पर दूसरे फ़ायदे आपको इन्वेस्टमेंट करने के ये है कि प्लॉट का जो आपको पोजीशन बिल्कुल 1 साल के अंदर ही मिल जाता है. डेवलपर की तरफ से जो भी अंदर क्लब हाउस होगा और जो रोड्स, फेंसिंग, लाइटनिंग्स, गेट, सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी कैबिन, वाइड ब्रॉड गेट रहेगा. तो वो सारा कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लॉट के अंदर आना चाहिए, जो 10 एकड़ प्लॉट के अंदर आना चाहिए जहाँ पर रो हाउसेस होंगे, वो सारा कुछ डेवलपर आपको 1 साल के अंदर रेडी कर दे देगा. सेकेंडली, प्लॉट लेने का ये फ़ायदा है कि आप इसको 2 पार्ट में ले रहे हो. अगर आप रो हाउस बनाया रो हाउस अगर आप लेते हो तो आपको एक साथ में पेमेंट करना पड़ता है. लेकिन आप सिर्फ प्लॉट लेते हो तो आप जब चाहे इसको आप डेवलप कर सकते हो और इसको सेकेंड होम या आप फर्स्ट होम की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. पनवेल वैसे भी काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग एरिया का बहुत ही जोरों शोरों में डेवलप्ड हो रहा है. पनवेल तक सिर्फ मेट्रो नहीं, वहाँ तक सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, वहाँ पर फास्ट ट्रेन्स चलेगी CST से, जो कि 35 किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगा. पनवेल तक ये फास्ट ट्रेन रहेगी जो कि 50 मिनट में CST से पनवेल तक पहुँचेगी. दूसरे कुछ कॉरिडोर्स बन रहे हैं, हाईवे ब्रॉडनिंग का काम चल रहा है, मेट्रो सराउंडिंग एरियाज़ में बहुत ही जोरों शोरों में डेवलप हो रहा है, काफ़ी मॉल्स और IT हब सराउंडिंग एरियाज़ में आ रहा है. तो ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस प्लॉट में एप्रिसिएशन देकर जाएगा. सेकेंडली, प्लॉट कल को अगर आप बेचना चाहते हो तो ये इजीली बिक भी जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लियर टाइटल है, आपने डेवलपर से लिया हुआ है, आपके नाम से है. तो आप कल को एज ए इन्वेस्टर अगर आप ये बेचना भी चाहते हो तो इजीली बिक भी जाता है. और इसमें 150 रो हाउसेस का होगा, उसकी सोसाइटी भी बनेगी, डेफिनेटली सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होगी. तो हर चीज़ जैसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जैसा होता है वैसे ही यहाँ पर भी वही रूल होगा. तो जिनको अगर ये सेकंड होम के हिसाब से चाहिए तो
तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस बिकॉज आप काफ़ी नेचर के नज़दीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पर बहुत ही बेटर है, लोवेस्ट पोल्यूशन जोन है, तो आपको गर्मियों में भी आपको मौसम ठंडा लगेगा, ठंडी में तो बिल्कुल चिल्ड रहेगा और बरसात के दिनों में भी मौसम वहाँ पे चिल्ड रहेगा। पनवेल में रहते हुए आपको लोनावाला जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, जहाँ पर आपका रो हाउस है, हाइट पर एक बंगलो बना हुआ है और बिल्कुल बरसात के दिनों में बादल बिल्कुल रो हाउस को टच होते हुए नीचे से जाता है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर अगर आपको चाहिए तो ये रो हाउस आपके लिए है। सेकेंडली, ये प्रोजेक्ट जो है वो नैना के अंदर डेवलप हो रहा है। नैना को सिडको रूल करती है और नैना जो है टाउन प्लानिंग में नैना इन्वॉल्व है इसमें। तो डेफिनेटली जो सराउंडिंग एरिया पनवेल का जो भी 600 किलोमीटर का रेडियस का जो एरिया होगा वह नैना डेवलप कर रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर हर चीज़ बहुत ही प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे से ये टाउनशिप डेवलप किया जाएगा। नॉट ओनली पनवेल पर पनवेल के सारे सराउंडिंग एरिया में करीबन 600 किलोमीटर का एरिया है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। तो यहाँ पर प्लॉट इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट विल गिव यू बेटर रिटर्न्स ओवर ईयर। अगर आप 10 साल में बेचना चाहते हो तो 3 गुना मुनाफा लेके आप 10 साल में इसको बेच सकते हो। तो नैना बेसिकली एक स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहा है जो कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा और करीबन 2031 तक 2 मिलियन लोग यहाँ पर आके सेटल हो गए पनवेल में। और नॉर्मली आपको एनआरईज यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, एनआरआईज आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर बन रहा है, तो उनको चाहिए होगा कि उनका जो घर है उनके नज़दीक में रहे। और सेकेंडली, पनवेल बेल्ट जो है वो मुंबई से करीबन 6 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट हो रहा है। जैसे खारघर से अभी एसी बसेस शुरू हो रही है मुंबई तक। लास्ट टाइम मैंने पेपर में पढ़ा था कि खारघर से स्पेशल एसी बसेस शुरू हो रही है मुंबई के लिए, तो ये शायद अभी शुरू हो चुकी होगी। तो ये तो एक एड ऑन है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पर बसेस, मेट्रोज, ट्रेन्स, एयरपोर्ट्स, उससे थोड़ा आगे आते हैं कोस्टल साइड में तो कोस्टल रोड्स, फेरीज, ट्रांस हार्बर लिंक जो आपका सिवरी पर कनेक्ट होगा, ये सारा कुछ इस प्रोजेक्ट को बेनिफिट देगा। और यहाँ पर जो आप वाइट कलर का जो आप लाइन जो आप देख रहे हो, ये रिंग रोड है जो मुंबई, विरार, अलीबाग, पनवेल और नवा सेवा ब्रिज, यहाँ से फिर सिवरी पे कनेक्ट होगा, सिवरी और बांद्रा सीलिंग। तो बिल्कुल इसके बाजू में प्रोजेक्ट लोकेटेड है यहाँ पर हेirloom लैंड्स, जिसका नाम है द रिजर्व बाय वाधवा डेवलपर। तो ये रिंग रोड का भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जब ये डेवलप हो जाता है। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और प्लस ऊपर भी लिंक दूंगा, तो वो वीडियो भी इसके साथ साथ में आप देखिए ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर द रिजर्व का लुक बनने के बाद कुछ इस तरीके का लुक होगा, जहाँ पर ब्रॉड रोड्स हो गए, रोड्स लाइट्स भी होगा, जो फैंसी लाइट लगाया जाएगा, ऐसे नॉर्मल लाइट्स नहीं लगाया जाएगा, डेकोरेटिव फैंसी लाइट्स लगाया जाएगा जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। वो जो लोग अगर साइकिल से ट्रैवल करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, तो साइकिलिंग ट्रैक एक अलग से होगा। सो दिस विल बी योर इंडिपेंडेंट बंगलो, जहाँ पर आपको जितना भी एरिया मिलता है, मान लो आप 1200 कारपेट एरिया अगर आप लेते हो, तो यहाँ पर आपको 1+8 का FSI मिलता है। तो 1+8 के FSI में आपको हाइट भी आपका जो होगा वो ग्राउंड +2 लेवल का आप उसमें बंगलो बना सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 150 रो हाउसेज है, जिसका कारपेट एरिया है 1200, 1500, 2000 और इट गोज टू 6000 ऑल्सो। आपको जैसा प्लॉट चाहिए वैसा आपको उस साइज का प्लॉट मिल जाएगा। ग्राउंड +2 का परमिशन दिया गया है म्युनिसिपल अथॉरिटी से डेवलप करने के लिए। क्लब हाउस इसमें सेपरेट रहेगा। और फाइनली आते हैं प्राइस के ऊपर। तो प्राइस जो है 1200 कारपेट एरिया के लिए होगा 69,90,000 प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और पोजीशन इस प्लॉट का इसी साल दिसंबर 2023 में है। तो मैं तो चाहूँगा इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो आप इसके साथ साथ में आप देखिए, क्योंकि वो करीबन 20 मिनट का मेरा वीडियो है।
तो उस वीडियो में और ज़्यादा जानकारी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है। तो फाइनली दोस्तों, बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.